सुप्रभात। मैं डॉक्टर गीता पांडे, उपाचार्य, हिंदी विभाग, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। आज मैं हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक खंड 3 अष्टम पत्र भ्रमर गीत शीर्षक का उल्लेख करूंगी। साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगी कि भ्रमर गीत का नामकरण कैसे हुआ। सूरदास का सर्वश्रेष्ठ प्रसंग है भ्रमर गीत, जो सूर्य साहित्य का मुकुट मणि कहा गया है। भ्रमर गीत की कथा यह है, कंस ने श्री कृष्ण के पास मथुरा आने का निमंत्रण भेजा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा गए और वहां कंस को मारकर उन्होंने अपने पिता वासुदेव का उद्धार किया। मथुरा की राज्य व्यवस्था तथा अन्य समस्याओं से उलझे रहने के कारण कृष्ण गोकुल नहीं लौट सके। इधर नंद, यशोदा, राधा और गोप गोपियां सभी उनकी स्मृति में व्यग्र हो उठे। आखिर जब कृष्ण को गोकुल का ध्यान आया, तब उन्होंने अपने परम मित्र उद्धव जी को गोकुलवासियों का हाल जानने के लिए भेजा। कृष्ण ने उद्धव को सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि वे उनके अंतरंग मित्र थे और विश्वास पात्र भी थे, बल्कि इसलिए भी कि उद्धव जी को अपने ज्ञान का अभिमान था तथा वे ज्ञान को भक्ति से श्रेष्ठ मानते थे। कृष्ण जी की आंतरिक इच्छा थी कि गोपियों की अगाध भक्ति को देख उद्धव का ज्ञान गर्व चूर हो जाए और वे भक्ति की महत्ता को समझने लगे। शाम को कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव ब्रज पहुंचे, जहां नंद ने उनका स्वागत किया और वासुदेव देवकी का कुशल समाचार पूछते हुए कृष्ण वियोग का अपना दुख प्रकट किया। दूसरे दिन प्रातः नंद के द्वार पर रथ खड़ा देखकर सब गोप गोपियों की कृष्ण के ब्रज लौटने की संभावना हुई, किंतु उसी बीच उद्धव यमुना से स्नान कर लौट रहे थे। अतः उनका कृष्ण वर्ण देखकर आश्चर्यचकित हो गए। गोपियां आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें जब मालूम हुआ कि वे उनके प्रियतम कृष्ण के सखा हैं और उन्हीं का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने उनका सत्कार किया और कुशल क्षेम पूछा। साथ ही वे कृष्ण की निष्ठुरता पर ताने मारने लगी और कुछ देर बाद फिर उन्हीं के ध्यान में मग्न हो गए। तब उद्धव गोपियों को ज्ञान की बातें सुनाने लगे। इसी बीच एक भौरा उड़ता हुआ वहां आया और गुनगुनाने लगा। चूंकि कृष्ण, उद्धव
और भ्रमर का एक सा ही रंग था। अतः गोपियां इसी भ्रमर को संबोधित कर उद्धव को खरी खोटी सुनाती रही। इसीलिए इस प्रसंग का नाम भ्रमर गीत पड़ा। अंत में उद्धव का ज्ञान अभिमान भंग हुआ और वे सगुण भक्ति की प्रेरणा लेकर वापस लौट गए। भ्रमर गीत का आधार है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, लेकिन दोनों में अंतर है। श्रीमद् भागवत में ज्ञान की महिमा दिखाई गई और काव्य की दृष्टि में उसमें कोई विशेषता नहीं है। संपूर्ण प्रसंग वर्णनात्मक ही है और उसमें कहीं भी सरसता नहीं है। पर सूर के भ्रमर गीत में ज्ञान के ऊपर भक्ति की श्रेष्ठता दिखाई गई है और वह अत्यंत भाव सरल है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार गांव की अनपढ़ गोपियों ने ज्ञानी उद्धव का ज्ञान घमंड एक भौरे को माध्यम बना के तोड़ा, साथ ही उन्हें भक्ति एवं प्रेम का पाठ पढ़ाया। आज के लिए इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें।